Namaste. I Divya Neha Sharma, UP Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So today's topic is computer instruction. So instructions are very important to communicate with any kind of machine like your laptops, mobile, any kind of embedded machine, Alexa, Google Assistant, or any kind of device that is electronic, right? So first we have to give the instructions to that machine to perform particular operation. Like if I want to wash my clothes into automatic washing machine, so I have to first press the power button, then according to the program of that particular automatic machine, I have to perform all the tasks step by step, like for सबसे पहले washing, then rinsing, then draining, right? So it depend on any kind of particular machine, like laptop. I give the input first. I press the power button to um, start the laptop, then it boots, and then I open a particular document like here, and then I get my output, right? So in for any kind of operations you want to perform on the system, you first give the input and the machine give you output on the basis of your input, right? So computer instructions are a set of machine language instructions that a particular processor understands and executes. A computer performs the task on the basis of what instruction provided. जो भी आप input देंगे उसके हिसाब से ही machine काम करेगी. An instruction comprise a group of fields called fields. ये instruction का होता है वो क्या होता है group होता है fields का. ठीक है, fields में कौन कौन होगा operation code जिसमें आपका कोड होगा जो कि फिक्स होता है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, चाहे वो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन हो, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो, आउटपुट जो है वो फिक्स रहता है हर एक ऑपरेशन के लिए. एड्रेस फील्ड में एड्रेस होता है कि आपका जो रजिस्टर में आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर है या मेमोरी में स्टोर है, और मोड फील्ड जो है वो आपका डिसाइड करते हैं कि आपका ऑपरेंड एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं और टोटल यहाँ पे आप देखो 0 to 15, तो टोटल कितने बिट्स हो गए आपके इंस्ट्रक्शन में? 16 बिट्स हो गई, राइट? तो फर्स्ट इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. आपका जो इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली जब आपका आउटपुट मिलता है तो मेमोरी में स्टोर होता है एंड टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होता है. एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आपका थर्ड पार्ट है. तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? 12 बिट जो है वो मेमोरी यूज करती है तो स्पेसिफाई एन एड्रेस, और 1 बिट जो है वो एड्रेसिंग मोड के लिए है. एड्रेसिंग मोड 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो हियर आई रिप्रेजेंट द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट? तो हियर यू फाइंड, तो बेसिकली यहाँ पे जो मोड है वो आई है इसीलिए. ठीक है, और ऑपकोड कोड के लिए ये फिक्स होता है जो कि हर एक ऑपरेशन पे डिपेंड करता है ये कि उसका आउटपुट क्या रहेगा. ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट क्या है रजिस्टर ऑपरेशन के लिए 111 है और 0 इसका क्या है? मोड है. तो ये क्या होता है, ये मोड जो है वो सीयू के लिए होता है, कंट्रोल यूनिट के लिए होता है, जो एक्चुअली आपका टास्क कंट्रोल कर रही है, आपका प्रोग्राम कंट्रोल कर रही है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर रही है. तो जैसे ही वो 0 देखेगा उसे समझ आ जाएगा कि ये क्या है? रजिस्टर ऑपरेशन है, आउटपुट चेक करने के बाद में. तो लेफ्टमोस्ट बिट जो है रजिस्टर ऑपरेशन के लिए वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. ठीक है, एंड ऑपरेशन कोड आउटपुट जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे वो होता क्या है? ये भी इंस्ट्रक्शन ही होता है which refers to a group of bits that define arithmetic logic operations such as add, addition, subtraction, multiplication, shift and complement. हमने रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस में पढ़ा था ये सारे ऑपरेशंस, अर्थमेटिक, लॉजिक, शिफ्ट, राइट? तो यहाँ पे वो भी हम उसी की बात कर रहे हैं. And a register reference instruction is specify an operation on a test of accumulator register, because register जो है वो क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है और उसको भी कहीं तो स्टोर करना पड़ता है, तो कहाँ पे स्टोर करता है? अक्यूमुलेटर में. ठीक है, एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड वही रहेगा 111, लेकिन जो 15 बिट आपकी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ पे. तो जैसे ही सीयू को देखेगा कि यहाँ पे क्या है? 0 है,
CU ने देखा 0 है तो रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, और CU ने देखा 1 है तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। तो ये मोड जो बिट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा ऑपरेशन है अगर आपका आउटपुट सेम है तो, ठीक है। और ये फिक्स होता है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये फिक्स होता है, ठीक है। एंड द 3 ऑपरेशन कोड बिट इन पोजीशन 12 to 14। अब ये 12 to 14 तक यहाँ पे क्या है, शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 1 1 और 15 बिट आपका मोड डिसाइड कर रहे हैं। और 0 to 11 तक क्या चल रहा है आपका ऑपरेशन, ठीक है। जो भी आप परफॉर्म कराना चाहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेशन कोड की बिट पोजीशन क्या होगी, 12 to 14 होगी, ठीक है, इक्वल टू 1 1 1 होगी, ताकि हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करा सके, या तो रजिस्टर ऑपरेशन होगा या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रहेगा। तो ये चेक कैसे होगा, 15 बिट से चेक होगा, है ना, जो कि हमारी एड्रेसिंग मोड बिट है। और 3 आपका ऑपरेशन कोड बिट जो है वो इक्वल टू 1 1 1 है, तो कंट्रोल यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंट्रोल यूनिट चेक करेगी, यहाँ पे 1 है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराएगी, और 0 है तो रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगी, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस की बात आती है, तो कंप्लीटनेस हियर डिफाइंस द sufficient number of instructions to perform any task. Like if I want to perform addition, so I need minimum 2 number as the input to perform addition. If I give one input number and the addition operation, then there is an error. Because there is no sufficient number of instructions to perform addition, I have to give 2 minimum inputs for performing addition, subtraction, or any kind of arithmetic operation, right? So this is completeness. Like if you want to perform any kind of operation, you have to give complete set of instructions to the particular machine. So here these instructions क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, अर्थमेटिक, लॉजिकल है, शिफ्ट है। देन सेकंड इज आपका मेमोरी और रजिस्टर, आपकी मेमोरी और रजिस्टर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मूविंग करा सके, मूव आउट मूविंग करा सके। और इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट होती है। अगर हम सी में बात कर रहे हैं, हम फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें हम अपना ऑपरेशन स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि एडिशन परफॉर्म कराना है तो एडिशन, देन मेन में जाके फंक्शन को कॉल करते हैं। जब तक हम मेन में जाके फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, कंट्रोल्स जाएंगे नहीं फंक्शन के पास में। तो फंक्शन के कंट्रोल, वहाँ पे भी आपके कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए मशीन पे कंट्रोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आपके जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम के, वो भी चेक होने चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी मीडिएटर होते हैं यूजर और मशीन के बीच में। पहले मैं इनपुट दूंगी मशीन को, चाहे वो कोई भी मशीन हो, मेरा फोन हो, मुझे कोई कॉल करना है, मैं जब तक कॉल उसमें नहीं जाऊंगी, उस नंबर को डायल नहीं करूंगी, कॉल कैसे होगा। तो इनपुट नहीं देंगे तब तक आउटपुट कैसे मिलेगा, हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, राइट। तो इंटरफेस का काम करता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। एंड प्रोग्राम मेमोरी और रजिस्टर स्टोरेज के लिए काम आता है। आपकी मेमोरी और रजिस्टर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मूव करा सके इंस्ट्रक्शंस को, राइट। नहीं तो क्या होगा, आपकी मेमोरी इनसफिशिएंट एरर आएगी, या तो आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स आता है उसमें, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जब आपका एरर बाहर चला जाता है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके स्टोरेज डिवाइसेस भी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए सफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस एंड what is computer instruction and what are the mode of computer instructions, what are the fields of computer instructions, how to refer and how to display these instructions, register operation, input output instruction, and instruction set completeness. So that's all for this lecture. Thank you so much.